हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स किए थे और मैंने अब 25 क्वेश्चंस भी आप लोगों को बोले थे डीपीपी के करने को। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। जो हमने मोल कॉन्सेप्ट गैसेस के लिए अभी नहीं पढ़ा कि भाई गैसेस का कितना वॉल्यूम कितने मोल में होता है और कितने उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी हम, क्योंकि लास्ट क्लास तक हमने सिर्फ वेट के उसमें पढ़ा था, अब हम लोग वॉल्यूम की टर्म्स में भी मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट फॉर गैसेस in terms of volumes। देखो बेटे, 22.4 liters of any gas at STP। अब STP क्या होता है? STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल टू 1 मोल। तो बाकी तो सारा रिलेशंस वही का वही है। तो STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में यानी कि 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पे 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस 1 मोल के इक्वल होगा। अब इसके लिए भी हम एक छोटा सा रिलेशन बना लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं? ये सब इक्वल हैं एक दूसरे के। इसको मैं इक्वल की टर्म्स में लिख देती हूँ। देखो, 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट STP। ये फॉर एनी गैस है। This 1 mole is further equal to ग्राम मोलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, और अगर डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक गैस है तो ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स के इक्वल होगा जिसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर, सो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ये सब कुछ हमारा इक्वल है। तो कोई भी दो चीज़ों का रिलेशन हमसे पूछ सकते हैं, ये दो, तो बाकी दो को हमने छोड़ देना है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे बेटे। अब देखो बेटे, हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं प्रेजेंट इन 700 ml ऑफ अमोनिया गैस एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसको हम लोग लिखते हैं P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। ठीक है। और इसी का एक और फॉर्म भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं PV इज इक्वल टू nRT। तो हम चाहे तो ये इक्वेशन यूज़ कर लें और चाहे हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर लें। तो मैं तुम लोगों को इस इक्वेशन का यूज़ करके सॉल्व कराऊंगी, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो बेटे, यहाँ पे हमें प्रेशर दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेरिक और हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 700 ml। तो जब भी हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेयर्स में होता है और वॉल्यूम हमारा लीटर्स में होता है तो R की जो वैल्यू होती है वो हम लोग लेते हैं 0.0821। तो यहाँ पे हमारे पास
गिवन जो है दैट इज़ प्रेशर इज़ 2 एटमॉस्फेयर। अब वॉल्यूम क्योंकि बेटे तुम लोगों को ml में गिवन है, हम उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे 7000 बाय 1000, तो कितना लीटर हो गया? 0.7 लीटर हो गया। अब R की वैल्यू, जब भी हमारा प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर्स में है, तो R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब देखो प्रेशर इज़ 2 पुट कर दिया, वॉल्यूम इज़ 0.7, हमने यहाँ 0.7 पुट कर दिया। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो N इंटू R 0.083 पुट कर दिया, और टेम्परेचर जो है हमारा वो गिवन है 273 केल्विन। तो ये हमने यहाँ से N निकाल लेना है। सो 2 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाय 0.083 इंटू 273, दिस इज इक्वल टू N। अब देखो बेटे ये हमने आ गया, तो ये N की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 0.061, तो ये N मोल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट है। अब हमने निकालने थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब तुम लोगों को पता है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमारे 0.061 में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाइड बाय 6 पॉइंट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.061 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से बेटे हम लोग गैसियस स्टेट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं।